नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि ज़मीं पर निशान पड़े। अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इंसान को बनाने के बाद जो सबसे पहला घर दिया गया था, उस घर से दोबारा उस घर तक के सफ़र के लिए दरमियान में लगभग 6-7 घर आते हैं। खुश नसीब है वो बंदा जो दुनिया की इस साइंस को समझ जाए कि अपने आप को कैसे खुश रखना है और दूसरों को कैसे खुशी बांटनी है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें यहाँ भेज के एक सबक दिया गया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये दुनिया रब ने बड़ी खूबसूरत बनाई है और आपको इसका हुस्न समेटना है। वो हुस्न गुफ्तगू और गुफ्तार के साथ हो, वो रवैये और किरदार के साथ हो, वो फिक्र और अच्छी सोचो विचार के साथ हो। ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप दुनिया को, जिसे रब ने यकीनन खूबसूरत बनाया है, उसका हुस्न समेटते हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और आपके इस अमल का हुस्न अल्लाह ताला उसे आजमा रहे हैं। कपड़े का रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाए कहीं से, हम उसे नहीं खरीदते। रंग कच्चा हो, उतरने वाला हो, हम खरीदा हुआ सूट भी वापस लेके चले जाते हैं। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। दुनिया के हुस्न में अल्लाह का रंग पक्का है। आपने कभी किसी पत्ते का रंग उतरते नहीं देखा होगा, जितना मर्जी बारिश पड़े वो कायम है। सब्जियों को लेके आइए, फल फ्रूट ले लीजिए, कायनात की एक एक चीज, आसमान का रंग कितने सालों से आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जैसा है वैसे का वैसा है। रब के रंग पुख्ता होते हैं और उन्हीं में हुस्न होता है। आज की इस मुलाकात में मैं और आप इंशाअल्लाह, हम फरिश्ते नहीं हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत करें तो फरिश्तों से अच्छे बन सकते हैं। हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माएं, वो हूरें नहीं हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हूरों की सरदार बन सकती हैं। मैं कोई बहुत मुश्किल कुल्लिया भी नहीं दूंगा। किताब व सुन्नत ने, शरीयत इस्लामिया ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने, उम्महातुल मोमिनीन के रवैयों ने जो सबक आपको और मुझे पढ़ाया है, मुमकिन है मैं वो किताबों से भी ना उठाऊं। किताबों में दर्ज था ही नहीं, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया जमाने में। दुनिया के सारे लोग किताबें नहीं पढ़े हुए होते, लेकिन हर इंसान एक खुली किताब जरूर होता है अगर आपको पढ़ना आता हो। और इंसानों की किताब को अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते हैं। इस हवाले से इस दुनिया में भी रब ने जन्नत रखी है। फिर जो दरमियान का घर है उसे रब ने बनाया ही जन्नत है। और जो मौत के बाद आने वाले घर हैं वहां भी रब ने
दो तरह के घर रखे हैं, या जन्नत वाले या जहन्नम वाले। हजरात मुख्तसर समझिए। सबसे पहले आपका और मेरा वो घर है जहां हम आंख खोलते हैं, वो किसी बादशाह का महल हो या वो किसी फकीर की कुटिया हो, ये दोनों आपकी और मेरी चाहत से नहीं मिलते। ये अल्लाह की पसंद होती है कि उसने आपके लिए किसे बाप चुना है और मां पसंद फरमाया है, और मेरे लिए उसने किसे मां और बाप बतौर वालिदैन पसंद फरमाए हैं। इसे हम ददियाली घर कहते हैं। यहां उमूमन इंसान अपने बचपन से लेकर जवानी तलक लगभग 15-20 साल तो गुजारता ही है। ये घर बुनियादी तौर पे दो घरों से मिलके एक बना होता है। इसके पीछे ननियाल का घर भी होता है जो मेरी मां जी के रिश्तों से जुड़ता है, और मां से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ये इतने अजीम लोग होते हैं कि जिन्होंने मेरे बाप को मेरी नस्ल और उसकी आल औलाद के लिए अपनी इज्जत घर बुला के दी होती है, घर बुला के दी होती है। और वो जो मेरी मां है जिसकी वजह से मेरे ददियाल से मेरा ननियाल का रिश्ता जुड़ा है, उस बच्ची को उसके बाप ने ज्यादा नहीं तो कम अज कम 15-20 साल संभाला भी है, पाला भी है, पढ़ाया भी है, खर्च भी किया है, और सिर्फ रब की रजा के लिए एक अल्लाह के फैसले और शरीयत के मुताबिक दो बोल बोलने के साथ, दो गवाहों के साथ उसने ये रिश्ता मेरे बाप को दिया होता है। हजरात, ये दो घर आपकी और मेरी असास हैं और असल है। जिस जगह ये दो घर जन्नत का रूप पेश करें, जन्नत का रूप पेश करें, याद रहे रब ने जन्नत रखी है मां के कदमों में, जन्नत रखी है मां के कदमों में। और ये जन्नत जन्नत बन ही नहीं सकती जब तक कि इसके साथ किसी मर्द को मिला के उससे निकाह ना किया जाए और वो उस निकाह के साथ मां ना बने। मां अकेली नहीं बन जाती। यहां हमें बैलेंस करना होगा। अगर कोई बाप शौहर होने के नाते इजाबो कबूल ना करे, कबूल है कहने के बाद चुप हो जाए, तो ये मां नहीं बनने जा रही। जब मां नहीं बननी तो कदमों में जन्नत भी नहीं है। इस मर्द को, इस फर्द को मत भुलाइएगा, जिसे उमूमन जब जन्नत का जिक्र आता है तो बाप को भुला दिया जाता है। बाप के बगैर जन्नत का आगाज भी मुमकिन नहीं, तकमील भी मुमकिन नहीं। और ये दो घरों से मिलकर जन्नत बनती है, ननियाल से और ददियाल से, और दोनों असल। हजरात, खुश नसीब हैं वो लोग कि जो अपने इस घर को, अपने ददियाली रिश्तों को बुनियादी तौर पे जब इनसे मिलते हैं तो रहम वाला ताल्लुक, रहमतें, मोहब्बतें, इज्जतें, प्यार, मवद्दतें समेटते हैं। हर बुजुर्ग अपने छोटे बच्चों को प्यार नहीं दे सकता। अगर दुनिया में अपने घरों की इस्लाह करनी, जन्नत सब ने सुनी है और हर बंदा जन्नत मांगता है। मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जो जन्नत का सवाल ही ना हो। लेकिन हमने कभी गौर किया ही नहीं कि जन्नत है क्या। कुरान मजीद पढ़ें तो जन्नत में 4-5 मोटी मोटी चीजें, 4-5 मोटी मोटी चीजें। 30वें पारे को देखें तो पता चलता है कि जन्नत में सुकून है, फजूल गुफ्तगू नहीं, पुरअमन है, पुरसुकून है, सलामन सलामा है, इज्जत और आबरू है, एहतराम और वकार है। हर बंदा जो है वो सुकून भी चाहता है, इज्जत भी चाहता है, एहतराम भी चाहता है, प्यार भी उसे चाहिए। कोई शख्स ऐसा नहीं जो इस चीज का मुतलाशी ना हो। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने जन्नत में
जो ज़ाहरी तौर पे इंसान फितरतन पसंद करता है वो सारी चीजें रब ने जन्नत में रखी। मसलन मर्द जवान होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के मर्द को पूरे आलम शबाब में भरपूर तरीके से, यानी अनफुआने शबाब, उठती हुई उम्र, वो वहां रखी है। औरत वो होनी चाहिए जो ऐसी हो, आंख जबरदस्त, कि उसके सामने मोती हीरे जवाहरात वो सब शर्मा जाए। अल्लाह ताला ने वो सब रखा है। हर बंदे की दुनिया में ख्वाहिश है कि जो मेरी है वो किसी और की ना हो। ये सूरह अर्रहमान में अल्लाह ने 2 मरतबा इनकी खूबियां बयान की हैं। लम यतमिथहुन्ना, तमस जो होता है बुरी नजर से भी होता है, बुरी सोच से भी होता है, बुरे इरादे से भी होता है। यानी उनको किसी की नजर ने भी टच नहीं किया होगा। कोई इशारा, कोई किनाया, कोई हाथ, कोई गलत सोच, गलत फिक्र या गलत आदमी, ना जिन्नों में से, ना इंसानों में से, ना कोई जादू, ना कोई टूना। वो महबूब बस आपका है। वो किसी के कदमों में कभी गिरा भी नहीं होगा, गिराया भी नहीं गया होगा। ये वहां पे मुयस्सर है। और हजरात, खाने पीने के लिए, ताकत और जवानी के लिए जो जो चाहिए वो सारी नहरें हैं। अब सवाल यह है कि जन्नत के मुतलाशी हो तो क्या ये सब चीजें इस दुनिया में नहीं है? दुनिया की, कायनात की, बल्कि जन्नत की सारी हूरें मिल जाएं, अगर सारी शरीयत को पढ़ें, और दुनिया में एक औरत अल्लाह की बंदी बनके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनके, शरीयत की आमिला और हामिला बनके चले, जन्नत की सारी हूरें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हें इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि सरदार है वो, क्योंकि वो सरदार है। और ये खवातीन, ये औरतें, ये बेटियां, ये बीवियों के रूप में, ये बहुओं के रूप में, ये सास के रूप में, ये इस दुनिया में मौजूद है। तो जब ये सामान जन्नत से बेहतर था और है, सवाल यह है कि क्या हम इसे जन्नत बना सके, दुनिया में इसे हुस्न दे सके? और आगाज हो रहा था ददियाल से और ननियाल से। इस तरफ से लड़के की पॉलिश करनी, बनाना, तालीम भी, तरबियत भी, वज़ाकता भी, अखलाकियात भी, आदाब भी, सोच फिक्र और रवैये भी। बचपन में छोटा है तो बड़े इसे प्यार के साथ समझाएंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे एहतराम कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और छोटे इसका एहतराम करेंगे, ये मोहतरम बन जाएगा। उधर बेटी का यही रवैया है। अब इन 2 घरों से तीसरा घर बनता है जो आपका अपना होता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको माँ बाप अलग से बना के कहते हैं कि बेटा आप अपनी अहलिया के साथ इस घर में आ जाए। और खुशनसीब हैं वो लोग जो जॉइंट फैमिली में मजे से, बगैर किसी झगड़े रोले फड्डे के इकट्ठे रहते हैं। बदनसीब हैं वो बेचारे जो मेहनत करते हैं, ना जॉइंट फैमिली में सुकून मिलता है, ना अलग होके मजा आता है। समझ रहे हैं? ये है जो हकीकी दुनिया की किताब में यहां मौजूद है, मैं वो बात कर रहा हूं। आइए इस तीसरे घर को पढ़ें। इस तीसरे घर में एक बेटी आ गई है, वही जो किसी की बेटी मेरी मां बनी थी, अब ये किसी और की बेटी मेरी बीवी बन करके मेरे घर को जन्नत बना सकती है। और जन्नत बनाने के लिए मोटे मोटे 2-4 काम करने पड़ते हैं। उनमें से पहला काम, तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन। हमने इस रिवायत का तर्जमा अपनी मर्जी से किया है हर बंदे ने। यहां जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, इस चीज का ताल्लुक मुजारे के साथ था। और जो मुजारे है, पंजाबी वाला मुजेरा नहीं है, वो भी काश्त करता है, ये भी काश्तकार। इसको जो रब ने खेती से नवाजा है, इसमें कुछ काम हो रहा है, कुछ अभी होना है, और यही फेल मुजारे की खुसूसियत है।
कुछ हाल में है, कुछ इस्तिकबाल में है, कुछ अभी है, कुछ फ्यूचर से, उम्मीदें वाबस्ता हैं। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीजों की बुनियाद पे औरत का निकाह होता है और जारी रहता है। पहली चीज ले मालेहा, ले मालेहा। हमने इसका माना ले लिया कि औरत की दौलत, औरत की दौलत। चले मान लेते हैं, दौलत क्या होती है? दौलत का ताल्लुक दिल से है। आप अरबों रुपए का बैंक बैलेंस रखते हो, अगर दिल ना हो तो आप किसी को दे नहीं सकते, भला नहीं कर सकते। हमारी जुबान में कहते हैं कि गाड़ियां नहीं दौड़ा करती, दिल दौड़ा करते हैं। रब देता सबको है, दिल किसी किसी को देता है कि खर्च करे। ये औरत का माल क्या है? खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। सारी कायनात बेच दी जाए, एक पलड़े में एक बेटी वो सालिहा हो वो रख दी जाए, दूसरी तरफ रब की पूरी कायनात तोल दी जाए, ये बेटी फिर भी कीमती है। खैर सुपरलेटिव डिग्री है, अफअल है। सबसे ज्यादा खैर जिस माल में हो सकती है वो एक बेटी है, वो एक बेटी है, वो अल मरआ है, वो एक औरत है। कौन सी औरत? अस्सालिहा। हम इसका माना कर गए नेक, मुझे इसका माना नेक करना नहीं आता। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, उलमा मौजूद हैं, इंतहाई माजरत के साथ अस्सालिहा का लफ्ज सलाहियत से है। फल जब पकने के करीब होता है ना, फल पहले भी फल होता है, लेकिन अंबियां जब कच्ची होती हैं, खट्टी होती हैं, नुकसान भी देती हैं, गरम भी मसाले भी, लेकिन जब वही पक जाता है तो उसमें सलाहियत होती है कि उसे लिया जाए, उसे काटा जाए, उसे खाया जाए, उसमें टेस्ट भी है, उसमें ताकत भी है, उसमें सारी वो चीजें जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाई हैं वो तैयार है। अल मरअतु सालिहा, जिस औरत में सलाहियत हो कि वो खालिक को खालिक का दर्जा दे सके और मखलूक को मखलूक का दर्जा दे सके। बात आगे चलती है। सबसे महंगा माल सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, इस्तिगना है। आइए मैं यही एक औरत से मिलवा दूं। इस औरत के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ये मदीने की एक बस्ती में थोड़ा फासले पे है, इसका घर पक्का नहीं है, खजूर की शाखें, तने और पत्तों से चुना गया है। घर के अंदर हमारी तरह कोई फ्रिज नहीं, कोई पंखा शंखा ऐसी वैसी सहूलतें, वो कुछ ऐसा नहीं। अपने कोई जानवर या कहीं से बच्चों के दूध का एहतमाम है, और शौहर सफर पे है, वापसी पे मस्जिद नबवी में आया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान आया हुआ है, और आपके 12 हुजरों में से किसी घर में आज कुछ ऐसा नहीं कि मेहमान नवाजी की जा सके, और आपने मुआमला अवाम में रख दिया है, और इस शख्स ने हाथ खड़ा कर दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान की मेहमान नवाजी मेरे घर से की जाएगी, मेजबान मैं बनूंगा। इस चौधरी ने बड़े फख्र से हाथ उठा दिया, और सियाको सिबा का हदीस का बताता है कि ये कई दिन से घर शायद नहीं गया था, इसे पता ही नहीं था घर में क्या है। मेहमान को ले जाकर के अपने ही दरवाजे पे दस्तक देके अहलिया से पूछते हैं, मेरे साथ मेहमान है। अब बंदा कई दिन बाद आया हो और साथ मेहमान भी ले आया और कुछ दे के भी ना गया हो और घर में हो भी ना, तो जितनी मर्जी साबिरा शाकिरा औरत हो, शिकवा जुबान पे आ ही जाता है। पता है इस मालदार और मुस्तगनी औरत ने खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, इसका जवाब यह था, फिक्रमंद नहीं हूं, मेहमान को लाएं, घर में बच्चों का खाना पड़ा है, बच्चों का खाना है। हजरात इस वाक़े को जब जब कोई पढ़ेगा, साहिबे नजर साहिबे फिक्र, जन्नत के अंदर जन्नत की बातें करना तो और है, दुनिया में रह के, गुर्बत में रह के
ऐसे हालात को फेस करके मेहमान आया हो, शौहर हो, घर में सिर्फ बच्चों का खाना हो और शौहर के कहने पे बच्चों को थपक के लोरियां दे के मां सुलाना शुरू कर दे। यहां शायर बड़े बड़े तड़पे हैं, बड़े बड़े लबो लहजे इख्तियार किए हैं, मगर मुझे इस मुकाम पे उर्दू के एक शायर की बात अच्छी लगी। कहने लगा, रज़्ज़ाक 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 अपने रिज़्क़ की तकसीम देख ले। मां ने भूखे लाल थपक के सुला दिए। मैं कहता हूं ये रिज़्क़ की तकसीम, रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क़ दिल का इस्तिग़ना भी होता है, रिज़्क़ फर्मा बरदारी भी होती है, रिज़्क़ शौहर भी होता है, रिज़्क़ बीवी भी होती है, रिज़्क़ औलाद भी होती है, रिज़्क़ तरबियत भी होती है। ये मां बाप की कोई तरबियत थी, ये मोहम्मद रसूल सल्लम की इस उम्मती औरत ने बच्चे सुला दिए हैं। शौहर ने कहा खाना बनाओ, बन गया है, और कहा रख दीजिए, रख दिया गया है, और इशारा किया है कि मेन स्विच उठा दीजिएगा, लाइट बंद कर दीजिएगा। हजरात, शोला बनना बड़ा आसान है, चिराग बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसी भूख में पर्दे रखना, शिकवे सब कर लेते हैं, घर में शुक्र करके पर्दे रखना, चिराग बुझा देना, शौहर का खाली मुंह हिलाना, मेहमान का पेट भर के खाना, बीवी का भूखा दूर बैठे अपने बच्चों को देखना और तकना और आसमान की तरफ निगाहें उठाना। खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, ये है वो जन्नत जिसकी तलाश हम कर ही नहीं सके, हम ये माल दे ही नहीं सके। मेरे मुल्क में चावल पॉलिश होके पूरी दुनिया में जाता है, तैयार होता है, नोक पलक संवरती है और दुनिया मानती है तेरा चावल पाकिस्तान के फल। लेकिन खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, मेरे कसूर की मेथी मशहूर हो गई, शुजाबाद का आम मशहूर हो गया, अलीपुर का अनार शोहरत पा गया, चन्नू की बर्फी मशहूर हो गई, दुनिया के मुख्तलिफ खाबे मशहूर हो गए। लेकिन एक असली घर से एक नस्ली बेटी वो तरबियत से महरूम रह गई। हमने उसे उठाया गैरों के हवाले, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, एकेडमीज में, और को कहा जो बेचारा खुद सही नहीं वो दूसरे को सही क्या कर सकेगा। अब आइए, समझ आई कीमत क्या है, माल क्या है, दौलत क्या है, इस्तिग़ना क्या है, घर जन्नत कैसे बनते हैं। यकीन कीजिए, इन्होंने थोड़ा सब्र, हौसला और तरबियत लगाई है, ना इनका हिंग लगा, ना इनकी फटकड़ी लगी। 1400 साल मेरे रब ने खतीबों को, दुआत को, आइम्मा को, दावत देने वालों को, मिंबर और मेहराब के वारिसों को मजबूर कर दिया है। उनकी खिताबत नहीं है जब तलक वो इस वाक़े को बयान करके उनके घर की शान और इज्जत और मेरे महबूब के उस मिसाली मदनी मीठे मोहब्बतों वाले, इज्जतों वाले, एहतराम वाले उस मुआशरे की बात ना कर लें, बात पूरी नहीं होती। ये है असल डिग्री, ये है एजाज। अपने घरों में हमें इसे लाना होगा। दूसरी चीज, वाली जमालिहा, औरत के हुस्न पे निकाह होते हैं, घर चलते हैं और दुनिया जन्नत बनती है। हजरात, दुनिया जन्नत बनती है। हमने इस हुस्न का माना ले लिया चिट, हमने हुस्न का माना ले लिया बग्गू गोशे सफेद, चिट्टे गोरे। हमने इसका जो मफहूम लिया है, यह मफहूम किसी भी दौर में रब को काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने दुनिया जितने रंगों में बनाई है, बुनियादी तौर पे 4 रंग हैं। ये जो लोग इश्तिहार छपवाते हैं उनको पता है। फिर उससे आगे कितने रंग बनते हैं, रंगों की अपनी एक दुनिया है। फिर उसके बाद आप देखते हैं बारिश होती है, कौसे कज़ा बनती है, उसके आप 7 रंग देखते हैं। इंसान के रब ने बुनियादी तौर पे जो 4 रंग बनाया ना, उनका एक ही नाम है स्किन कलर। क्या नाम है? स्किन कलर। आप यूरोप में जाके स्किन कलर कहें तो भी स्किन है, अफ्रीका में कहें अल्लाह है ना,
वहां मेरे रब ने रंग भरे हैं, यहां भी रब ने रंग भरे हैं। किसी में ब्लैक ज्यादा कर दिया, किसी को ग्रे बना दिया, किसी को गंधमी बना दिया, किसी को चॉकलेटी कर दिया, किसी को थोड़ा रब ने गूढ़ा कर दिया, किसी को मेरे रब ने सफेद कर दिया। रंग तो सारे रब के हैं। ये गूंज थोड़ी सी खत्म करें। रंग सारे रब के हैं। ले जमालिहा इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। बिलाल जमीन पे वुजू करते थे, रब के कहने पे रहते थे, और रब बिलाल जैसे काले रंग वाले के कदमों की चाप जन्नत के हूरों की लोरी बनाते थे। सुना है ना? तो कहां गई तेरी मेरी गोरी रंगत का चक्कर? रंग क्या है? काला है, नीला है, पीला है, सफेद है, गोरा है, गंधमी है, चॉकलेटी है, कोई भी कलर है। तेरे रंग के ऊपर रब का रंग चढ़ जाए, और रब का रंग क्या है? कि तू दिन में 5 बार वुजू कर, ये तेरा ब्यूटी पार्लर है। दुनिया में इतने, दुनिया आज बना रही है ना ब्यूटी पार्लर्स। मोहम्मद रसूल सल्लम ने 1400 साल पहले दिया था। एक जंग है, आपने उलमा से वाकया सुना होगा। जासूस भेजा गया कि पता करके आओ ये लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। वुजू का टाइम था, मिसवाकें चल रही थी। हजरात वो सीन जो उसने जाकर के बयान किया था ना, वो कभी सुनिएगा कभी पढ़िएगा। कि मैंने देखा है वो किसी चीज से अपने दांत तेज कर रहे हैं, इरादा है कि तुम्हें कच्चे चबा जाएंगे। ये जो रोब का रंग था, ये जो दांतों का रंग था, ये जो खुशबू का, आपने सुना नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कच्चा प्याज खाया हो, लहसुन खाया हो, फला यकरबन्ना मुसल्लाना, ये है रंग। आपका कलर जैसा भी है, बू ना आए। हाथ धुले हुए, उंगलियों का खिलाल हुआ हुआ, नाखून कटे हुए, और जो अल्लाह ने फितरत की चीजें रखी हैं वो तैयार हों, और आप नहाए हुए साफ सुथरे। गुस्ल यौमिल जुमआति वाजिबुन अला कुल्ली मुहतालिम। ये है आपका हुस्न, ये है वकार, ये है आपकी रंगत। औरत जैसी भी हो साफ सुथरी, जाहिर भी साफ, बातिन भी साफ। जाहिर जहरी मुआमलात के साथ, और बातिन कलमे और तहारत और तौहीद और सुन्नत और पाकीज़गी के साथ। यहां हम मार खा जाते हैं। 100 में से 4 औरतें साफ रहती हैं, बाकी अल्लाह हाफिज। अब उनको काम जो हमने ऐसे दिए हुए हैं, यहां तो बिठा देना जैसे बाकी दुनिया बैठी है। जहर है, उन्होंने काम करने हैं, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, तगारी उठानी है, खेतों में जाना है, घर के जो है वो जानवर, दीगर मामलात। तो अब उनके कपड़े, उनका पसीना, उनके दीगर मुख्तलिफ चीजें, ये तो तरबियत पे डिपेंड करता है ना, कि जो मर्जी है काम करें, काम के बाद नहाएं, साफ सुथरे हों, अपने कपड़े पहने और अपने आप को तैयार करें। और तैयार किसके लिए करना है? जन्नती शहजादे के लिए, जिसकी वजह से तेरे कदमों में रब ने जन्नत रखी। ये तैयारी तेरी इसीलिए है, गैरों के लिए नहीं। कि बाजार गए तो तैयारी, मर्दों को शिकवा है, उलमा बयान करते हैं, लेकिन हमारी तरबियत में कमी आ गई है। अगर हम ये बेटी को बताते कि तेरी तैयारी तेरे शौहर के लिए, तेरी सफाई तेरे रब के लिए, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हम आएंगे। और तीसरे नंबर पे औरत की शराफत। शराफत क्या होती है? बाप शरीफ और मां शरीफ। और शराफत 2 चीजों से बनती है, शर और आफत। शर और आफत 2 चीजें नफी नफी मिलके जमा बनते हैं। जमा को अगर खोलें, ये जो जमा बना हुआ है बुनियादी तौर पे 2 नफी हैं, उन्हीं को जमा किया गया है तो जमा बना है। शर और आफत क्या है? कि शैतान भी आपसे घबराए, शैतान भी आपसे घबराए, और आफत भी आए तो पूछ के आए कि ये रब का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है, ये पैगंबर का उम्मती है। हम इसके करीब दरवाजे पे खड़ा होके सोचे, आपसे पूछे अंदर आ सकता हूं, आप कहें बिस्मिल्लाह। ये है असल शराफत, खानदानी होना, हसब नसब। खानदानी औरतें अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देती, खानदानी औरतें अपने घर में गैर अफराद को नहीं आने देती। खानदानी था ही वो,
शौहर आया है तो कहे बिस्मिल्लाह, बेटा आया है तो बिस्मिल्लाह, अब्बू जी आए हैं तो बिस्मिल्लाह, खुद किसी आटे को पकड़ा है तो बिस्मिल्लाह, पानी डालने लगी है तो बिस्मिल्लाह। जब रब का नाम ले लिया जाए घर में दाखिल होने से पहले, ना शर आती है, ना आफत आती है, ना शैतान आता है, ना शतूंगड़े आते हैं। जब शरीर ने आना नहीं है, शराफत ही शराफत, ये इसको मुयस्सर है। माँ बाप असली हैं, हसब नसब असली है, शैतान नहीं आ सका। घर में शतूंगड़ा कहां से आएगा? जितने हसब नसब में कमी बेशी है ना इस वक्त, जो गुनाह है, जो जिना है, इसके पीछे शर और आफत दोनों इकट्ठी होती हैं। किसी ना किसी तरीके से वो अपना रंग बदलती हैं, मीठे बोल बोलती हैं, घर में एंट्री ले लेती हैं, थोड़ी जगह बना लेती हैं, और फिर कोई भाई, कोई कजन, कोई किसी रिश्ते को किसी नाम पे जो है वो अपनी एंट्री मारता है। इज्जत जो है उसके लिए वो आफत बनता है, बाद में अपना शर जाहिर करता है, और नतीजा क्या निकलता है? हसब भी खराब, नसब भी खराब। बाप की पगड़ी बेटी उछाल देती है और भाई को रुसवा बहन कर देती है। शौहर के लिए परेशानी जो है वो बीवी बन जाती है। तो पीछे हसब नसब के चक्कर, अंदर असल ये है कि बिस्मिल्लाह जो औरत रब से जुड़ गई उसका हसब नसब कमाल का, घर जन्नत है। और चौथे नंबर पे फज़फर बिज़ातिद्दीन। इन तीनों चीजों को हैंडल करना, ये डीलिंग होती है। कौन सा रंग कब दिखाना है, कैसा माल कब पेश करना है, कौन सी अदा कब रखनी है, नाज का रंग, नखरे का रंग, मान का रंग, तरान का रंग, ध्यान का रंग, तवज्जो का रंग, इज्जत का रंग, आबरू का रंग, और किसी के पेट की भूख को महसूस करने का रंग। क्यों कहा था मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत इजा सल्लत खमसहा, जिस औरत को रब के सामने खड़ा होना आ गया, चार ही हालतें हैं जिस औरत को आ जाए वो नमाज सिखा देती है। अपने बड़ों के सामने कैसे खड़ा होना है, झुकना है तो कितना झुकना है, रुकू, मजीद मौका आया है तो जमीन पे पड़ना है तो कैसे, धरना देना है तो कैसे, एहतिजाज या अपने हुकूक मनवाने, लेने, मांगने हैं, इल्तिजा करनी है तो कैसे। सामत खमसा नहीं, वसामत शहरहा, जिस औरत को भूख और प्यास का एहसास हो जाए, घर जन्नत बनने लगा है। मर्द भी रोजे रखता है, भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, खुद को भूख लगी हो तो क्या बनती है, घर में बीवी, बेटी, मां, घर के अंदर जो चार दीवारी में बंद मेरी मुंतजिर है, उनकी भूख प्यास का मामला क्या होगा। और उस औरत को फिक्र हो कि जब भूख लगती है तो कैसे इंसान तड़पता है। मेरा शौहर मेहनत करके, मेरा भाई तगारी उठा के, मेरा बाप मजदूरी करके ये घर में जब आ रहा है, शुगर लो हो रही है, मैंने उसका ख्याल कैसे रखना है, आने से पहले दरवाजे पे इस्तिकबाल कैसे करना है, फज़फर बिज़ातिद्दीन, रब के दर पे खालिक के लिए कैसे जाना है, मखलूक का टाइम उसे कैसे देना है। और फिर जब शौहर घर पे नहीं, उसकी इज्जत की हिफाजत कैसे करनी है। वह अताअत बालहा, जब घर में आ जाए तो खिदमत और इताअत और फर्मा बरदारी कैसे करनी है, ये कर ले। क्या कहा था, जन्नत के 8 दर खोल के कहा जाएगा, जिस दर से मर्जी दाखिल हो। तो क्या ये काम घर में करेगी तो घर जन्नत नहीं बनेगा? क्या ख्याल है? लिहाजा सिखाया यहां गया था कि ये तेरी नमाज, ये तेरा रोजा, ये इज्जत की हिफाजत, ये तेरे शौहर की खिदमत, ये सब कुछ तेरे लिए दुनिया में जन्नत है। हजरात, ये 3 घर जन्नत बन सकते हैं अगर दरमियान में एक घर आता है आपका उससे राबता हो तो। वो घर कौन सा है? वो भी 3 घरों से मिलकर एक घर बनता है। उसकी असल है उम्मुल कुरा, मस्जिदुल हराम, मक्कतुल मुकर्रमा, बैतुल्लाह, सौतुल हरम। उसकी दूसरी जगह है मदीना मुनव्वरा, मस्जिदुन नबवी। तीसरी कुछ ने मस्जिद कुबा रखी, कुछ ने बैतुल मकदस रखा, किबला अव्वल, किबला थानिया, और उसके बाद मोहम्मद रसूल सल्लम का हरम मदनी। ये 3 घरों और 3 मसाजिद से आगे जो उसकी बेटियां अल्लाह ने बना के खैर बिकाइल अर्द, कायनात के सबसे बेहतरीन टुकड़े, अपना घर मस्जिद रखा है। जो अपनी नस्ल, अपनी असल को, अपनी असास को इस घर से जोड़ देता है ना, अल्लाह ताला उसके ददियाल को, ननियाल को, ससुराल को, तीनों उसके घरों को जन्नत नुमा बना देता है। या ये तारीख में पता कीजिए, इब्ने सीरीन है, ताबेई हैं, सैयदुत ताबेईन हैं,
इस शख्स की जिंदगी को पढ़िएगा, फिर उनकी एक बेटी और उसकी बेटी की शादी को पढ़िएगा। कहां था, कौन था ये? 40 साल जिंदगी में जमात के साथ तकबीर उला मिस नहीं हुई। यकीन कीजिए कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ये जो गुफ्तगू है ना, इससे हट करके वाकयात की कभी गुफ्तगू शुरू करूं। और जो उनके अंदर रब ने एहसास भर दी है, जो मता है, जो दौलत है, सिर्फ वाक़े का रंग नहीं, उसकी लज्जत और शरीनी नहीं, उसके पीछे जो ताकत और कुव्वत और पावर है, जो स्पिरिट है, जो एक खून को रवानी देती है और बुढ़ापे को जवानी देती है, जो बचपन को प्यार और जवानी को वकार अता करती है, वो भी कभी लेकर के आए। इस औरत के पीछे, उसके कमाल के पीछे उसके बाप का रब के घर से जुड़ा होना था। कभी इमाम शाफी रहमहुल्लाह की अहलिया का पढ़िएगा, कभी इमाम अहमद इब्न हंबल की मां जी का पढ़िएगा। कहना बड़ा आसान है कि हर मर्द के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। लोगों, हर औरत की तरबियत के पीछे एक बेहतरीन बाप का हाथ है। ये क्यों नहीं कहते? ये सर्कल है दुनिया का। लिहाजा जब अल्लाह के घर के साथ आप जुड़ेंगे, काल अल्लाह व काल रसूल, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये कद कामतिस सलाह, ये अल्लाहु अकबर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो ईमान, यकीन, इत्कान, अकीदा, अमल, वकार, मेयार हैं, जो तेरी मेरी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। शर्त यह है कि लफ्जों से निकल के कभी हकीकत में उतर के उस फल को देखें कि नतीजा क्या है। अल्लाह का घर, जो लोग अल्लाह के घर से जुड़ जाते हैं, मेरा रब उनके दुनिया के घर भी अच्छे कर देता है और मौत के बाद के 3 घर भी जबरदस्त कर देता है। मैं ये इख्तिसार से बात को आगे बढ़ा के अपने किरदारों को पढ़ना चाहता हूं। भाई वो जिंदगी में मर गए, मरे कैसे? कुछ औरतों ने खुदकुशी कर ली, आपके कसूर में। अभी गालिबन कल का वाकया, शौहर ने, और बेशुमार वाकयात आपके सिटी में, हमारे इलाकों में होते रहते हैं। किसी औरत ने वो सियालकोट में आगे चल के हेड मराला पे छलांग लगा दी। अभी कल किसी को पकड़ रहे थे, वो औरत अपने शौहर के साथ बाइक से उतर के वो नाले के अंदर जो है वो छलांग लगा रही थी। कोई बच्चों को जहर दे रहे हैं, कहीं बाप ने अपने बच्चों को, पिछले दिनों आपने देखा कि एक पार्क में ला करके जहर खिला के वो मर गया। यहां तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के चैन मिला तो किधर जाएंगे। मरने के बाद जो कब्र है, इम्मा इम्मा, वो एक चीज नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना कि मट्टी थी, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे, कल मिट्टी दे थल्ले। वो सिर्फ मट्टी नहीं है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वो तेरे लिए या जहन्नम का गड़ा बन जाएगा या जन्नत के रोजों में से, मैदानों में से, खलियानों में से, या उसके बगीचों में से एक बगीचा बनेगा। जहन्नम क्यों बनेगा? अगर तूने इंसानों के लिए अपने इन 3 घरों में इस घर के रवैयों को जहन्नम वाला बना रखा होगा, सता रखा होगा, जुल्म कर रखा होगा, हक मारे हुए होंगे, किसी का एहसास नहीं किया होगा। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना, अपने बड़ेपन की, अपनी रईयत का ख्याल नहीं रखा होगा, बुढ़ापे का वकार नहीं रखा होगा, जवानी में जो है वो उसके नशे में मस्त हो गया होगा, अपने बचपन में अपनी तरबियत का लिहाज नहीं रखा होगा, इसने अपने आप को कारआमद नहीं बनाया होगा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को नहीं समझा होगा, अल्लाह के घर से नहीं जुड़ा होगा, या इंसानों के चक्कर में रह के रहमान को भूल गया होगा, या रहमान के लिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते, हुकूकुल्लाह को अदा करते, हुकूकुल इबाद को भूल गया होगा। ये वो बदनसीब है कि जिसके लिए कब्र जहन्नम का गड़ा बना दिया जाए। तैयारी यही है, तैयारी इधर ही है। वो जो कब्र है ना, कब्रिस्तान, वो जो शहर खामोश है, वो जो तेरे मोहल्ले के साथ एक मोहल्ला है, जो अपनों ने, जिंदू ने आबाद किया है, ये छोड़ के आए हैं और जिंदू ने वो घर उखाड़ा है, बुनियादें बनाई हैं, और तेरी मेरी वहां एंट्री कर दी गई है, ऊपर से बंद कर दिया गया है।
अगर ये बंद ही होता तो बात बड़ी थी, लेकिन ये बंद नहीं है। इम्मा हुफरतुम मिन हुफरिन नार, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। हजरत अगर दुनिया भी जहन्नमी थी, शौहर को सुकून नहीं मिला, मेरी जनाजे की दुआएं क्या है? आपको पता है जनाजे में दुआ क्या होती है? जो मसनून दुआ है उसमें एक लफ्ज है अल्लाहुम्मा अब्दिल हुदारन खैरम मिन दारिही। अल्लाह ये ठींग मोड़ के कुर्बो जवार के गांव शहरों देहातों कसूर के मजाफातों में रहता रहा है, जैसा ये घर चाहता था वैसा बना नहीं है। सबके घर वैसे नहीं बनते दुनिया, बड़े ख्वाब होते हैं, ख्वाब ख्वाब रह जाते हैं, तसव्वुर में रह जाते हैं, गरीब मजदूरी तगारी। घर बनना बड़ा मुश्किल है, ये नसीबों से बनते हैं। अगर दीवारें खड़ी हो भी जाएं, दराड़ें आ भी जाएं, गुजारे हो जाते हैं। लेकिन जो मकीन अंदर होते हैं उनमें दराड़ें आए तो गुजारे नहीं होते। उनको कौन सही करे, जहन्नम बना दिया। बेटी बाप के लिए, बेटी मां के लिए, औलाद वालिदैन के लिए, वालिदैन औलाद के लिए आजमाइश, भाई भाइयों के लिए आजमाइश, यार यारों के लिए आजमाइश। हर कोई लूट रहा है, यार ही ने लूट लिया घर यार का। ये तेरे मेरे अपने इलाके के जुमले हैं। ये किसने लिखा है? मैंने लिखा है। इंसान इंसान को डस रहा है, सांप बैठा हंस रहा है। काम मेरा था ये कर गया, काम मेरा था ये कर गया। आस्तीनों में पाले। ये जहन्नम कदा माहौल क्यों बना है? अगर दुनिया में भी सुकून नहीं पाया, रब के घर में भी आके सजदे में सुकून नहीं मिला, नमाज में क़याम में रुकू में सुकून नहीं मिला, कभी इसके लिए टाइम और फुर्सत ही नहीं मिली, तो जब कब्र में गए औसन कब्रां ते लग सन खबरां। अल्लाहुम्मा अब्दिल हुदारन खैरम मिन दारिही। अल्लाह ये दुनिया का घर, ये घर वाले, ये दुनिया की चार दीवारी, ये मोहल्ला, कहीं हमसायों से तंग, कहीं छत से तंग, कहीं सीवरेज से तंग, कहीं अंदरूनी बैरूनी मसाइल से तंग, कहीं आसेब से तंग, कहीं जादू से तंग, कहीं टूने से तंग, कहीं किसी मसले से घबराया हुआ। अल्लाह अब वाला जो इसे तू घर दे रहा है ना, ये कब्रिस्तान में कब्र वाला घर, इसके दुनिया के घर से इसे अच्छा कर दे, अच्छा कर दे, अच्छा कर दे। और ये कब कहा गया? जब ये कहा था, जब ये कहा था क्या? अल्लाह ये तेरे पास मेहमान आ रहा है, इसकी अच्छी मेहमान नवाजी कर। वह वस्से मुदखला, जहां हम इसको दाखिल करके छोड़ के जा रहे हैं इसको वसीओ अरीज कर दे। फिर कहा गया अल्लाह इसके घर से बेहतर घर दे दे। वह अहलन खैरम मिन अहलिही। घर में बाप से शिकवा, मां से जो है शिकवे, बहनों से शिकवे, बेटियों से शिकवे, औलाद से शिकवे, बीवी से शिकवे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये जालिम है, वो मजलूम है, ये जबरदस्त है, वो ऐसे है। अल्लाह इसके जितने दुनिया में फितने और आजमाइश और घर वाले मसाइल खड़े करते थे, अल्लाह अगले जहान में इसके घर वाले मामले निमटा के अहले खाना अच्छे कर दे। या तो इन्हीं का सॉफ्टवेयर अच्छा कर देना, इन्हीं का हार्डवेयर बदल देना, अल्लाह इन्हीं की लुक चेंज कर देना। अच्छा, तीसरी चीज स्पेशली कही गई है, वह ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजी। कुछ उलमा नहीं पढ़ते, डरते हैं कि जनाब अब ये दुआ करें कि अल्लाह इसको इससे अच्छी बीवी दे दे, अगर बीवी है तो इसको जो है वो शौहर इस शौहर से अच्छा दे दे। जी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, तेरा रब कादिर है कि इसी को आगे अच्छा कर दे, तेरा रब कादिर है इसी को अच्छा कर दे, तेरा रब कादिर है इससे बेहतरीन दे दे। तेरे रब के पास नेमुल बदल है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन शर्त यह है कि दुनिया में अपने घर में मखलूक के हुकूक, अल्लाह के घर में खालिक के हुकूक अदा कर। अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देगा। फिर जन्नत की खुशबुएं भी, जन्नत की हवाएं भी, जन्नत की नेमतें भी। नहीं तो जैसे दुनिया में जिल्लत और रुसवाई, वैसे फिर कब्र में भी वही। यहां तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन पाया, किधर जाएंगे? सोचिएगा, यहीं पे सोचना है और हमें यहीं इलाज करना है। आइए इसके बाद आगे एक वो घर है जिसकी विंडो बाईं तरफ से खुली थी, जहन्नम वाला। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज फरमाए।
भाइयों, सिर्फ जहन्नम से डरना काफी नहीं, उसके डरने के पीछे जो सबब है उसे देखना, और जो मसाइल हैं उनको हल करना, और जो उसके लिए वसाइल हैं उनको ढूंढना, और जहन्नम से बचने के लिए रब की रजा, बंदों की रजा दोनों जरूरी है। रब की रजा और बंदों की रजा दोनों जरूरी है। मिसाल लीजिए, आपको पता है रब अगर राजी नहीं, व रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर, तो जन्नत नहीं, जन्नत नहीं। अगर बंदे राजी नहीं तो जन्नत मिल जाएगी। अगर बंदे राजी नहीं, हुकूकुल इबाद पूरे नहीं। आइए मैं आपको मिलवाता हूं। हम तो कुछ भी नहीं, किसी बाग की मूली नहीं। ये जो शख्स आया है ये बहुत बड़ा आमिल है, बहुत बड़ा आमिल, और रब ने खुद इसे आमिल कहा है। आमिल, आमिल ऐसे नहीं बन जाता। अभी आप सुन रहे थे ना, हाफिज़े कुरान बनने के लिए जिंदगी भर की रियाजत लगती है। आसान नहीं है कारी कुरान होना, इंसान होना भी आसान नहीं है, आमिल बनना भी आसान नहीं है। और कैसा आमिल? आमिलतुन नासिबा। रब ने मोहम्मद रसूल सल्लम को सूरह अलम नशरा में बोला था, व इदा फरगत फनसब। महबूब, जब जब भी टाइम मिले अपने आप को गाड़ दो, रब के सामने ले आओ, मेहनत करो, तगोदाव करो। नसब निशाने को कहते हैं। टारगेट पे रहो, निशाने पे रहो, रब के सामने रहो, जन्नत के थाने पे रहो, पूरी तैयारी पे रहो, दिन रात एक कर दो। आपने रब का बंदा बन के दिखाया कि नहीं? गुनाह भी कोई नहीं और कदमों पे वरम भी है। अच्छा, आमिलतुन नासिबा। कुरान कहता है हल आता का हदीसुल गाशिया। आपको पता है इंक्रोचमेंट का, जो लपेट करके इकट्ठा करके, जैसे नहीं बिल्डोजर पूरे का पूरा पेटा समेटा और चल फेंका कहीं जाकर के गड्ढे में। अल्लाह कहते हैं वो समेटने वाली, वो लपेटने वाली, वो कवर कर लेने वाली, वो सबको इकट्ठा कर लेने वाली, वो लुकमा बना लेने वाली, उस क़यामत की खबर नहीं आई कि जब आदम अलैहिस्सलाम, सही हदीस बुखारी की, मोहम्मद रसूल सल्लम ने कहा है, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को रब कहेंगे जहन्नम का पहला लुकमा रेडी कीजिए, जहन्नम भूखी है। कहेंगे अल्लाह क्या लुकमा है? कहा अपनी औलाद में से 999 इसको दे, एक जन्नत के लिए। यूं लपेटेगी, फिर कहेगी हल मिन मजीद। सब कुछ खा के भी पेट नहीं भरा, रब और दे। यह है लपेटने वाली। क्या है इसकी खबर? वुजूह यौमइज़िन खाशिया। आम आदमियों की बात नहीं की गई, कहा उस दिन खास चेहरे, स्पेशली चेहरे आम हो गए, घबराए और डरे और सहमे हुए। खौफतारी है। कौन है? आमिलतुन नासिबा। क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, तशहुद बैठने वाले, रोजे रखने वाले, तहज्जुदे पढ़ने वाले, नवाफिल पढ़ने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले, मुनाजात करने वाले, हुकूकुल्लाह को निभाने वाले। गलती क्या हुई? मोहम्मद रसूल सल्लम की हदीस पढ़ी है, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, उसकी नेकियों के अंबार होंगे, पहाड़। दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, हिमालय का सिलसिला, पहाड़ों के हिमालय बने हुए, और उन हमालों के साथ अगर मुवाजना किया जाए तो अमाल ही अमाल। कौन है ये? नेकी ही नेकी, नमाजों के ढेर, रोजों के ढेर। लेकिन हुआ क्या है कि इसने बंदों का ख्याल नहीं रखा था। किसी पे जुबान कैंची की तरह चलाई, झूठ बोला, किसी की गीबत की, किसी की चुगली की, किसी का कच्चा मुर्दे भाई का गोश्त खाया, किसी के साथ इसने कुछ, किसी के साथ कुछ। जो मुसलमान होने की तारीफ थी जुबान और हाथ से, किसी को हाथ से थप्पड़ मारा, किसी को काटा, किसी पे कज़फ, किसी पे बहतान, किसी पे इल्जाम, बहुत कुछ करता रहा। अल्लाह ताला कहेंगे जितने भी मजलूम आ जाएं, ये मेरी अदालत है। लिमनिल मुल्कुल यौम। आज बड़े बड़े अकड़ू खान, उनकी गर्दनों के सरिये निकलते हैं। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार।
लोगों ये घर कितना अहम है, ये जन्नत नुमा बन सकता है। आज ताकत है, हाथ उठा लेगा, गर्दन को तोड़ देगा, बाल जो है वो नोच लेगा, तू आंखें निकाल लेगा, तू गले काट लेगा, तू जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लेगा, तू खाल उतार लेगा, तू जुल्म ज्यादती कर लेगा। जिसकी ताकत चली चल जाएगी, तेरी जुबान कैंची की तरह चलेगी, झूठ को सच करके दिखा देगा, बोहतान इल्जाम लगा के फारिग कर देगा, तड़ाक 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 कर देगा, तलाक तलाक की नौबत ले आएगा, जन्नत को जहन्नम बना देगा, घर को बेवकार कर देगा, अहले खाना की जो है इज्जत को तार तार कर देगा। तेरे लिए मुमकिन है, रब की दरबार है, आजा। सुना हुआ है आपने, मामला में मुख्तसर कर दूं। जितने भी मुतकाजी लोग खड़े हैं, तकाजा करने वाले, उनके साथ उस दिन करेंसी रुपया माल पैसा नहीं कहा जाएगा। राजी कर, राजी कैसे होंगे? इसके अमल लेके, इसके अमल लेके। अमाल देते देते खत्म, लोग बाकी हैं। उन लोगों के गुनाह इस आमिल के, इस मुत्तकी के, इस परहेजगार के, इस हाजी के, इस नमाजी के। क्यों? क्या किया था इसने? आपको पता है, जब किसी कोई बेचारा चीनी लेने आया है और उसमें मिलावट है, नमक लेने आया मिलावट है, दूध लेने आया मिलावट है, क्या उसके घर के अफराद खुश हुए हैं? कितनी मेहनत से 4 आने उसने इकट्ठे किए थे और आपने हाथ की सफाई दिखा के ले लिए। क्या यही घर था, यही जन्नत थी, यही दुनिया थी? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यही था। नतीजा क्या है? ये वही लोग हैं, हज भी कीती जाते होते, लहू भी पीती जाते, दिलों के फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, लिबास बेहतरीन से बेहतरीन, औरतों के कपड़े फैशन, मर्दों के लिबास कढ़ाइयां सिलाइयां, नफासते बहुत कुछ, लेकिन अंदर जो है वो दिल चिरे हुए, फटे हुए और कटे हुए, एक दूसरे से दूर। खुशियों के मौकों पे जो है इकट्ठे हैं, आए हैं, भाई भाई को नहीं मिल रहा, बहन बहन को नहीं बुला रही, मां बाप और आल औलाद एक दूसरे से कटे फटे। हां हां, अगर यही मामला है तो आने दो, उनके गुनाह उठा के इस पे डाल के कहा जाएगा आप बोल, पूरे वजन के साथ जहन्नम के गड़ों में फेंका जाएगा। ये थोड़ी कहा है कि ये सुन्नी जाएगा या वहाबी या देवबंदी, ये वो जाएगा जो इंसान था, जो आमिला था, नासिबा था, जिसकी पेशानियों पे निशान। मैंने इसीलिए कहा था, तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा कर जमीन पर निशान पड़े। कसूर की जमीन बताती है कि यहां के फुलां बुजुर्ग यारों ना कभी किसी ने दुख नहीं सी दिता। आज भी नाम भी है, निशान भी है, नाम भी है, निशान भी है, आल भी है, औलाद भी है, सिलसिले भी हैं। कोई ऐसी तरबियत कर, कोई ऐसी तालीम दे, कोई ऐसे घर के अफराद तैयार कर, कोई ऐसा जन्नत नुमा माहौल बना। ये बनेगा कब? अब आइए तीसरे घर की तरफ, जहन्नम की हौलनाकियां आप उलमा से सुनते रहते हैं, मेरा रब मुआफ करे। वहां का जो छितर थोर और जक्कूम है ना, दुनिया में जक्कूम के दरख्त, छितर थोर के दरख्त की नुमाइश होती है हर साल। अगले साल देखनी हो तो फैसलाबाद में कंपनी बाग में, बाग जिना में आइएगा। पिछले साल 33 अकसाम कांटेदार झाड़ी छितर थोर की वहां पे थी। दुनिया में तो फिर भी इसका फल है, आपके शहर में बिकता है, आता है, लोग दवा बनाते हैं, डॉक्टर तबीब हकीम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जहन्नम का थोहर है, इस दुनिया के थोहर को ऊंट नहीं खाता। ऊंट हर कांटेदार झाड़ी खा लेता है, ऊंट इसे मुंह नहीं लगता। जिस्म को चीरते हुए, काटते हुए, फाड़ते हुए गुजरे। खा लोगों का माल, खा हराम, कमा जितना कमाना है, लगा जितना लगाना है। सिर्फ यही है ना, इसी वजह से घर जहन्नम बनते हैं, या माल की वजह से, या जमाल की वजह से, या शराफत और जो है हस्ब नसब की वजह से, या दीन की बर्बादी की वजह से। तेरी दुनिया भी गई, तेरा मेरा दीन भी गया, घर भी गया, जन्नत जहन्नम कदा बन गया। रब के घर से ताल्लुक ना रहा, कब्र जो है वो सुकेड़ दी गई, पसलियों में पसलियां दाखिल कर दी गई, जहन्नम की तरफ अल्लाह ना करे दरवाजा खोल दिया गया। कौन बचाएगा तुझे मुझे? खुद करना पड़ना है। उथे अमलों ते होने नहीं नखेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। ये सब
गुनगुनाते भी हैं, सर भी हिलाते हैं, तड़पते भी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ करना पड़ेगा। जहन्नम बड़ी खौफनाक है, पूरी जिंदगी की मेमोरी खत्म करके रख देती है। एक हदीस सुना के आगे बढ़ता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया के सबसे मालदार इंसान को लाया जाएगा जिसने कभी दुख देखा ही नहीं। पूछा जाएगा, बंदे कभी दुख देखा? कहेगा, अल्लाह वो क्या होता है मैं तो नहीं जानता, अल्लाह हमें उनमें से ना कर। कहेगा, मैंने दुख देखा ही नहीं। अल्लाह कहेंगे, इसको थोड़ा सा जरा जहन्नम का एक गोता दिलवा के लाओ। जहन्नम के अंदर डुबो के बाहर निकाला जाएगा, अंदर करके बस बाहर निकाला गया है। सारी मेमोरी, सारे हाफजे, सारे तिज़कार, सारे जाकरे, जो भी उसके पास दुनिया की नेमतों, असैशों, माल दौलत, जो भी इल्म था, सब खत्म, जल के राख हो गया। अल्लाह पूछेंगे, हाँ कभी खुशी देखी? अल्लाह वो क्या होती है? दुख ही दुख, अजाब ही अजाब, ऐसी बुरी है जहन्नम। बड़ा हौसला है जब हम कहते हैं, अच्छा यार अल्लाह ने काटे तो लेना ही है ना, अकीदा तो ठीक है ना। अक्सर लोगों को मैंने सुना है, यार अकीदा ठीक होना चाहिए, आखिर एक दिन अल्लाह ने काट ही लेना है। लोगों ये जुर्रत है, ये रब के सामने जुर्रत है। अल्लाह के अजाब से डरिए। सारी रात मुसल्लों पे खड़े होके कुरान कहता है, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, वो फिर भी रब से माफी मांग रहे होते थे। अल्लाह मेरी इबादत की वजह से नहीं, अपनी रहमत से माफ करना, अपना करम करना। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात मुसल्ले पे, क़ियाम भी है, आराम भी है, तहज्जुद भी है, और आप जैसी किसी ने पढ़ी होगी, और दिन में 70 से 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। पूछा गया, महबूब आप, ये है जिंदगी, ये है अल्लाह का डर, ये है खौफ। फिर फिक्रें होती हैं, फिर जाकर के पता चलता है इस्तिगफार सिर्फ लफ्जी नहीं है। मेरे महबूब के 12 घरों से खाना आता था, जब कभी पका आया। 12 हुजरे थे मदीने में, अल्लाह आपको दिखाया, आज भी उनका मॉडल बना हुआ है बाबू सलाम की तरफ। आप यकीन करें, एक भी रिवायत आज तक, खानगी रिवायत, बड़े बड़े थीसिस लिखे गए बहावलपुर यूनिवर्सिटी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी लाइफ है ना, जिंदगी, उसके ऊपर थीसिस हुआ, और कई यूनिवर्सिटियों ने करवाए, कई इदारों ने करवाए। पढ़िए, खंगालिए सारी सीरत को, एक भी हवाला अभी तक ऐसा नहीं मिला कि महबूब ने कहा इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च। ऐसे नहीं हुआ। बल्कि वो जो कद्दू वाली मशहूर रिवायत है कि आपको कद्दू पसंद है, वो भाई पसंद को एक साइड पे रखे, वो पानी के अंदर थे इतने थोड़े के ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, तो जो था वही ढूंढा जा रहा था ना। कभी पता तो करें। ये है मेरे पैगंबर की सीरत, ये है टेस्ट, ये है अंदाज, ये है फिक्र। यूं घर चलते हैं, फिर रंग चढ़ते हैं, फिर जन्नत कदे बनते हैं। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए, और घर जहन्नम बन जाए अल्लाह उससे भी महफूज फरमाए। और आखिरी चीज, लाया जाएगा एक बंदे को जिस गरीबड़े ने कभी जिंदगी में सुख ही नहीं देखा था। यहां भी बड़े होते हैं, अल्लाह की पता नहीं क्या उनके साथ कोई मोहब्बत होती है खास, जो भी काम करेंगे उल्ट पड़ेगा। सुख ढूंढेंगे दुख ही मिलेगा, आसानी ढूंढेंगे परेशानी मिलेगी। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे, मुबारक देता हूं मैं। क्यों? आपके ऊपर अल्लाह ताला का खास करम है। दुनिया में जिस बंदे पे जिसका दिल आ जाए ना, वो अपना उसूल है और अल्लाह का अपना उसूल है, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मिसाल देके थोड़ी बात दिल को लगे, बीबियां भी सुन लें, मेरे भाई बेटे भी सुन लें, बुजुर्ग नौजवान बच्चे सारे ही। जब ये तरबूज के दिन आते हैं ना, तो बड़े ढेर लग जाते हैं सड़कों पे, चौकों पे। मुझे किसी का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है। लेट अंधेर सवेर जाना होता है। चलें जी, देखा बड़े अच्छे हैं, तरोताज़ा हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ब्रेक लगा दी, बड़े बड़े तरबूज हैं। ब्रेक लगा के उतर के गाड़ी से नीचे पूरी ढेरी पे नजर डाली जाती है। 1000 पड़ा है, 200 पड़े हैं, कम बेश है। जो सबसे अच्छा लगता है ना, कह रहा होता है दुकानदार, ये नहीं, ये रहने दे, ओ नहीं, ओ फड़, वो पीछे भेजी तुसी यार, तेनू क्या ना, तू पकड़। क्यों? आंख उस पे आ गई होती है, दिल उस पे आ गया होता है।
दूसरे पे दिल आता ही नहीं। पूरी ढेरी में से उसको चुन के उसका वजन करवाया गया। वजन करवाने के बाद क्या कहा, इनू टाकी ला। लाख उसने कहा नहीं जी ले जाओ, तेनू क्या ना टाकी ला। छुरी किस पे चली, टाकी किसकी काटी गई। फिर घर में जाकर के किचन में या कमरे में या किसी जगह रख के छुरी के नीचे लाके टुकड़े टुकड़े करके जिल्द उतार के उसके अंदर की असल रंगत और उसका जो है वो मकसूद टेस्ट वो चेक करने के लिए उसको लाके किसे चीरा गया, जिस पे दिल आया था। और लोगों जिन पे रब राजी हो जाता है वो वक्त के अंबिया, सबसे बड़ी इब्तिला उनकी, आजमाइश उनकी। फिर जो है अल्लाह ताला रुतबा दर रुतबा, अगर आपको हर बात उल्टी पड़ रही है और आप नमाजी हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, शिकवा नहीं करते, फिर भी सुबहान अल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, रब मैं तेरी रजा पे राजी हूं, रजी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाह मैं थोड़े पे राजी, अल्लाह मैं ये चाहता था लेकिन तूने मेरे लिए ये नहीं चाहा, तुझे अच्छा नहीं लगा, अल्लाह मैं तेरी पसंद पे राजी, अल्लाह जो तूने दे दिया मैं उस पे राजी। जिन घरों में ये होता है वो झूंपड़ियों वाले होके भी बादशाही महलों से ज्यादा सुकून वाले होते हैं। उन दिलों में सुकून होता है। शिकवा ना करना, रब शिकवे के लिए नहीं। फिर जन्नत मिलेगी, ऐसे बंदे को लाया जाएगा। आओ जी, कहां रहते थे? अल्लाह जी ठीक मोड़। बड़े बड़े अमीर लोगों में मैं गरीब था, कोई देखता ही नहीं था। कभी सुख देखा? मौला मैनू नहीं पता। अच्छा आपको जरा थोड़ा मंजर दिखाएं। अल्लाह जी मर्जियां तुहाड़ियां, हुक्म होगा इसे जरा जन्नत के अंदर से एक दफा ना एंट्री दे के लाओ। रसूल सल्लम का सच्चा फरमान है, मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं बांध रहा। जन्नत के अंदर से एक दफा ऐसे घुमा के बाहर निकाल के अल्लाह के सामने लाके खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा कोई दुख? कहते मौला दुख की हुंदे ने, दुख का लफ्ज ही भूल जाएगा। ये है तेरे रब की जन्नत और ये है घर। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना। बातें दो ही हैं, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में भेज दिया गया। दुनिया में भी चीजें दो हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। यहां रह करके ये जहन्नम कदा या जन्नत कदा। अगर तू जहन्नम कदा घर उसे नहीं बनाया और बच गया है, उसे जन्नत कदा बना लिया है, और तू रब के घर से खालिक और मखलूक दोनों के हुकूक अदा करके आया है, तेरी कब्र भी रब ने जन्नत का बगीचा बना दिया और जहन्नम के जो है गड़े से बचा लिया, और माशर के मैदान में फैसला करके जहन्नम से बचा के रब तुझे अपनी जन्नतों का मेहमान बना देगा। ये है असल थीम घर का, क्योंकि असल घर वो है, असल घर वो है। उस घर से बाकी घर निकलते हैं। इन घरों की तरफ अब वापस आके आखिर में क्लोजिंग दे दें। मोटे मोटे काम हैं जो हम कर बैठते हैं वो जहन्नम बन जाती है, वो अगर छोड़ दें तो जन्नत हो जाती है। सबसे पहली चीज इल्म। इल्म टेढ़ा हो जाए, अमल टेढ़ा। इल्म टेढ़ा हो जाए, अमल टेढ़ा। हमारे घरों में इल्म ही टेढ़ा हो गया। पहला इल्म बाबा सठिया आ गया है। ओ भाई, बुजुर्गों के यहां तो वकार आता है जब ये बड़े हो जाएं, जिस सर में सफेद एक बाल हो वो सठियाया हुआ नहीं होता, वो कमला नहीं होता। कई दफा ना वैसे ही हमला बनया होंदा कि चल यार की हुण इन्हां नूं अपना दौर लंघिया ना करके। जिस घर में सफेद बाल की इज्जत नहीं सिखाई गई, वो बहू है, वो बेटी है। शौहर को खाना लेट मिल जाए, बच्चों को लेट मिल जाए, गुजारा हो जाएगा। अरे जो बुढ़ापा, जो कमजोरी, जो ताकत और जवानी के बाद बुढ़ापे और कमजोरी में गया है, इसका दर्द कोई नहीं जानता। जब शुगर लो हो रही हो और जब बच्चों की तरह हाथ पांव कांप रहे हों और फिर इसे काम पे इधर उधर भेजा जाए और इसकी सुबह दोपहर शाम या वक्त जरूरत या रात ख्याल नहीं रखा जाए, जा सारी जिंदगी जन्नतें बनाता रहे, तेरा घर जन्नत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो मेरा बाप हो या आपका हो, किसी का हो। छोटे बच्चों के आपने देखा है हाथ कांपते नहीं हैं। जवानी के बाद जब कमजोरी आती है तो फिर सब कांपता है। जहां ये है ना, जो बुढ़ापे के जो जोड़ों के दर्द हैं, तुझे नहीं पता वो क्या है, जिसे होते हैं उसे पता है। हजरात, इल्म टेढ़ा हो गया है। वेखी किते
मियाँ थले ना लग जाए। ये बेटी की तरबियत की जाती है, ये बहनें बताती हैं, ये सालियाँ बताती हैं, ये रिश्तेदार बताते हैं, ये इधर उधर के जो है वो दोस्त अहबाब। गलत है ये। मुहम्मदुर रसूल सल्लम ने इल्म दिया है, अमल दुरुस्त कर। व अताअत बालहा, रब ने औरत को बनाया ही इसलिए है, बीवी है इसलिए, उसकी अजमत अपने शौहर की खिदमत में है, फर्मा बरदारी में है, ना में नहीं, हाँ में है। यकीन नहीं आता तो आए, मैं मिलवाता हूं उन घरों से। शौहर सारा दिन का थका हुआ, जब आते हैं पता होता है इतने बजे आना है, हारन हुआ नहीं, खुद भी नहा धो के साफ सुथरी बच्चों को लेके मेन गेट के ऊपर ये बीवी खड़ी होती है इस्तकबाल। और जब पहले लम्हे में बच्चे टांगू से चिपकते हैं और ये मोहब्बत भरी झुकी नजरों से इस्तकबाल करती है तो पूरे दिन भर की थकन उतरती है। ये होती है जन्नत। उसके आते हुए नहीं कि अब ये शुरू करो, वो करो, पकाना करो, अच्छा भी थोड़ा सब्र कर लें, बाहर से आप गरम नहीं। उसके आते हुए दस्तरखान लगे हुए, मामले तैयार, रब ने जो दाल रोटी साग दिया है वो सामने है। ये है जन्नत। इल्म टेढ़ा हो गया, लाई लग ना बन जाए भाई, शौहर लाई लग। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी एक उम्दा जिंदगी, प्यार की जिंदगी, जनाबे अली अल मुर्तजा की जिंदगी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी, जनाबे फारूक की जिंदगी, सैयदना उस्मान की जिंदगी, अशरा मुबशरा की जिंदगी और उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी, ये सैयदो सादात की जिंदगी, ये इस्लाम और मोमिन की जिंदगी, सलामन सलामा की जिंदगी होती है। यहां पता चलता है कि मामला क्या है। समझ गए? अब आइए इस इल्म को सीधा कर ले कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी एक दूसरे के मानने मनाने में है। और आखिरी गुजारिश, इल्म सीधा कर लें कि सारा कुछ दुनिया ही नहीं है। ये दुनिया आपकी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा है, असल आखिरत है। यहाँ रह के अगला अकाउंट भरना है, यहाँ रह के अगला घर बनाना है, फिर इज्जतें बननी। अब आइए इसी पे हम बात समेटना चाहते हैं, लेकिन कैसे? मजदूर तबका भी हैं, दरमियाने तबके के भी लोग हैं, अमीर लोग भी हैं खाते पीने। तो अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है ना, जितना दिया है उस पर राज़ी हो जाए, राज़ी होना सीखें कि अल्लाह बहुत है, शिकवे की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अल्लाह ने ज़्यादा दिया और आपके थ्रू से किसी गरीब को दे रहा है तो दिन बदलते देर नहीं लगती। अमीर कब गरीब हो जाए और गरीब कब अमीर हो जाए, एक चुटकी की भी आवाज़ का वक़्त ज़्यादा है। डरिए, मान मत कीजिए, गुरूर मत कीजिए। और अगर थोड़ा है तो शिकवा नहीं, शुक्र कीजिए, अल्लाह से इस्तिगना मांगिए, अल्लाह से वो दिल मांगिए जो थोड़े पे मुतमईन हो, जो राजी हो जाए। जितना है उसमें रह के बजट बनाइए। आप कहेंगे जी मौजूदा हुकूमत में तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। भाई जो रिज़्क अल्लाह ने तेरा लुकमा लिखा है ना, वो खाए बगैर तू सो नहीं सकता, वो खाए बगैर मर नहीं सकता। जब तक तेरा कोटा पूरा नहीं ना होना, मौत नहीं आनी, मौत नहीं आनी। इसीलिए मैंने देखा है कि गरीबों की जिंदगी लंबी होती है, अमीरों की वो सारा जल्दी जल्दी जो खा लेंगे ने। कोटा पूरा हो गया, अल्लाह ने नमक तो रोक देता, ब्लड प्रेशर। मीठी डिशें ज्यादा खाई, तेजी से खाई, मीठे का कोटा तो अल्लाह ने पैदा होते लिखा था, जब वो पूरा हो गया शुगर डलवा दी, चल खत्म। गरीब बेचारा हिसाब से खाता रहा, अभी कोटा पूरी। उम्र कितनी है जी? माशाल्लाह जी 110 साल की है जी, सूखे टुकड़े खा के पले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लिहाजा घबराएं मत, परेशान मत हो, साथ निभाएं, हौसला दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इज्जत एहतराम रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह देखेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घर जन्नत बन जाएंगे। लेकिन कब? जब आप इंसान को इंसान समझें। दूसरा भी इंसान है, वो भी दिल रखता है, उसको भी दुख होता है, उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी कोई झूठ बोले तो परेशानी होती है, उसे भी कोई धोखा दे, उसके भी माँ बाप को कोई बुरा कहे, जैसे मेरे को मेरे माँ बाप को कोई बुरा कहेगा, तकलीफ होगी, तकलीफ उधर भी होगी। जब भी कोई गलत होने लगे उसकी जगह खुद को खड़ा कर लें और उसे अपनी जगह पे ले आए, मामले सीधे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, दुखियों के दुख दूर करे, परेशान हाल हैं जो, अल्लाह उनकी परेशानियों को रफ़ा फरमाए, अपनी रज़ा पे राज़ी करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वास्ते दुआ कर दो कि अल्लाह ताला उन्होंने कारोबार च बरकत फरमाए,
ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ अल्लाह ताला करता है। हज़रात, मुझे नाम लेके बताया गया है और मेरा रब नामों के बगैर भी अपने बंदों को जानता है। जिन अहबाब ने प्रोग्राम को सजाया या जो दिली ख्वाहिशें तमन्नाएं आरजुएं होती हैं, अल्लाह वो सारी पूरी करे। जो नुकसान हुआ है अल्लाह उसे नफ़े में तब्दील फरमा दे। और हम भी जितने दुखी बीमार परेशान हैं अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। दर्द दिल के साथ अपने रब के हुज़ूर आज से कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन, तेरी ज़मीन के ऊपर एक डेरा और उस डेरे के साथ इलाहुल आलमीन ये तेरा घर, अल्लाह इसमें बंदों की हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह जिन बच्चों ने ये प्रोग्राम रखा है उनके अब्बू तेरे पास आ चुके हैं। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। अल्लाह बशरी लग़्ज़शों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह जो औलाद इस दुनिया से रुखसत हुई है, अल्लाह तूने जवान साल बेटा लिया मेरे मालिक, उसको आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे। अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह शुक्र की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान के अंदर बस रहे हैं अल्लाह, कलमे की बुनियाद पे यहाँ हैं अल्लाह। हम राज़ी हैं कि तूने ऐसी मिट्टी दी है, ऐसी धरती दी है, ऐसा वतन दिया है, ऐसा खित्ता दिया है अल्लाह जो तेरी तौहीद के नाम पे बना है। अल्लाह हमसे अपनी तौहीद का काम ले ले। अल्लाह हमें खालिस मुवाहिद बना दे। अल्लाह तौहीद की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह अकीदा खालिसा और साफ़ी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, शिरक की नजास्तों से महफूज फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी के उम्मती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा है अल्लाह, जिंदा रख तो उनका उम्मती बना के। अल्लाह कब्र के अंदर हिसाब व किताब में भी उनका उम्मती बना के। अल्लाह माशर के मैदान में उनकी शफाअत और उनके कौसर का जाम दे के अल्लाह उनका साथ अता फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस दुनिया में हमारे ऊपर काफ़ी सारी परेशानियां हैं, माली जानी मुआशरती मुआशी। अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, तू एक कुन कहे तो सब हल हो जाता है। अल्लाह हमारे मसले हल फरमा दे। अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाएँ दे दे। अल्लाह इस मजलिस में जो भी बीमार दुखी कमज़ोर बैठा है अल्लाह सेहत अता फरमा दे। अल्लाह सेहत कामिला अता फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युग़ादिरु सकमा। अल्लाह जितने भी मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी में आसानी फरमा दे। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह उसको उसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते, अल्लाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह जिन अहबाब ने इस मजलिस को सजाया है अल्लाह उनके जान माल दौलत इज़्ज़त ईमान में बरकतें दे। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे हाजिर हैं, तेरे दर पे हैं, अल्लाह हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमारे घरों की मुश्किलें आसान फरमा दे। अल्लाह जो दूर हैं करीब कर दे। अल्लाह जहाँ नफ़रतें हैं मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।